गांव से पधारे हुए बड़े बुजुर्गों, गणमान्य नागरिकों, गुरुजनों एवं प्यारे विद्यार्थियों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। इस मंच के माध्यम से आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आप सबका वास्तव में जो ये प्रेम और स्नेह विद्यालय के प्रति है वो एक बहुत ही अटूट मिसाल है, क्योंकि आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये विद्यालय प्राथमिक स्तर का था। आपने सहयोग किया, हर समय मोटिवेशन किया, ये उस प्राथमिक विद्यालय में बढ़ा और आज ये विद्यालय उच्च माध्यमिक स्तर का हो गया है। एक बार इस ग्रामीणों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आपने सहयोग किया और यहाँ के बालक बालिकाओं को 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में जो पहली आवश्यकता है वो शिक्षा है। बिना शिक्षा के अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो गुरुजनों की मेहनत, आपकी लगन, आपका कर्तव्य और आपके प्रेम से ये विद्यालय लगातार उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि विद्यालय कर्मोन्नत हो गया, लेकिन अभी यहाँ पर गुरुजी बता रहे थे कि अभी कोई लेक्चर या नहीं है, कोई सेकंड ग्रेड नहीं है। अभी दोनों के एग्जाम हो चुके हैं और जल्दी ही पोस्टिंग होगी, तो अपन कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अध्यापक भी आए। तो एक बार मेरा विद्यार्थियों से निवेदन की गुरुजनों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे स्टाफ की कमी है, कोई फर्स्ट ग्रेड नहीं, कोई सेकंड ग्रेड नहीं, 4-5 अध्यापक है तो भी ये विद्यालय सबसे टॉप स्तर पे चलता है। तो मैं मेरी तरफ से गुरुजनों का दिल की गहराई से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि वास्तव में आप अपनी मेहनत से इस विद्यालय को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी इन्होंने, मैंने पूछा विद्यालय में कोई मूलभूत सुविधा की कमी, तो उन्होंने कहा कोई मूलभूत सुविधा की कमी नहीं है। इतने पगड़ीधारी बूढ़े बुजुर्ग आशीर्वाद लिए पधारे हैं, तो कमी रहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। शानदार चारदीवारी स्टेडियम, सामने एक गार्डन और ये गार्डन अभी और लग गया, विद्युत की शानदार व्यवस्था, सामने पानी की प्याऊ बनी हुई। तो मैंने कहा और कुछ कि अभी 6ठी क्लास से 12वीं क्लास का फर्नीचर की व्यवस्था हो गई है। जोरदार तालियां भाई इनके लिए। 12वीं तक का कोई भी बच्चा यहाँ नीचे नहीं बैठेगा, क्योंकि अभी जो 9वीं से 12वीं तक 4 साल बालक यदि सीनियर नहीं होता तो अपने को पैसे देकर के दूसरी स्कूल में भेज देते। तो हर साल अपने को 10-20 हजार रुपए खर्च करने पड़ते थे। वो पैसे अपने नहीं लगेंगे और अपने को टेंशन भी नहीं रहेगी। वही खर्चा अपन कुछ दान विद्यालय में दें तो विद्यालय आगे अपने आप ही बढ़ेगा। तो वास्तव में 9वीं से 12वीं तक यहाँ जो बालक बालिकाएं हैं वो पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी राजेंद्र सिंह ने बताया कि वास्तव में कि दादूपुरा शिक्षा के क्षेत्र में आगे नया नाम कमा रहा है। यहाँ अध्यापक जी नहीं होने के बावजूद भी 10वीं का रिजल्ट सबसे टॉप रहता है और मैं आशा करता हूँ कि इस बार 12वीं का रिजल्ट भी सबसे आगे रहे और गिरा ब्लॉक पे दादूपुरा का नाम रहे। तो साथियों, मिल बैठ के अपन आगे बढ़ेंगे तो ये संभव होगा। दूसरी बात, शिक्षा के साथ में संस्कृति जरूरी है और संस्कृति आप सब विराजमान है, तो संस्कृति और संस्कार यदि 2 चीजें हो जाएगी तो अपन जरूर आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने बात की, मैंने और कुछ चाहिए तो और तो क्या, इन गुरुजनों ने मिलकर के एक डिजिटल टीवी दी, ये गुरुजी का काम करेंगे। मान लो गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते कहीं चले गए ऑफिस में काम से, तो वो पूरे बालक डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो गुरुजनों को एक बार जोरदार तालियां दें। इन्होंने एक टीवी लगाई विद्यालय के लिए। दादा रानी से मैं कहना चाहूंगा कि जो जो जमाना आगे बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार पूरे विद्यालय के अंदर एक कंप्यूटर लैब यहाँ बनी हुई है और भी अपन कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपके पास सभी बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दे रहे हो आप, लेकिन फिर भी जमाने के साथ में पूरा विद्यालय कंप्यूटराइज्ड हो, कैमरे लगे हुए हो और हर एक कमरे के अंदर एक प्रोजेक्टर हो। कोई जगह बाहर नहीं है। आप 9वीं से 12वीं तक बाहर पढ़ाने भेजते तो एक बालक के 3-4 लाख रुपए खर्चा आता। तो इतना नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत विद्यार्थियों को विद्यालय के लिए दें। हर एक कमरे के अंदर प्रोजेक्टर हो। दादा राम जी, तो क्या है, एक मॉडल
आपको मोटिवेशन मिले, आगे बढ़े। दूसरी बात मैंने बताई लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी आप सबके सहयोग से मिल रही है, हम तो केवल उसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कोशिश करूंगा कि आने वाले समय के अंदर डालूपुरा के अंदर लाइब्रेरी हो, ज्यादा कोई कच्चा नहीं है, एक कमरा है और कंप्यूटर आपके पास में है और थोड़ा बहुत फर्नीचर का खर्चा लगेगा। कोशिश ये करेंगे साल भर बाद जब अपना भवन आ जाएगा तो अपन यही लाइब्रेरी शुरू करेंगे, तो यहाँ की जो बालिका है, बालक है, उनको बोर्ड से जाने की जरूरत ही नहीं है। इतना फंड तो मिलने का आपके पास खूब दान है, यहाँ पर लाख 2 लाख रुपए के अंदर फर्नीचर की व्यवस्था हो जाएगी। बाकी ज्यादा किताबें हैं, सब ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन सिस्टम उसमें वाईफाई लागू कर लेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय के अंदर डालूपुरा एक मॉडल विद्यालय बने जिसमें सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधा हो, प्रोजेक्टर हो, कैमरे हो, लाइब्रेरी हो। एक बात मैंने कही स्काउटिंग की, तो स्काउटिंग को मुझे ध्यान नहीं रहा, पहले मैं ही कैंप करवाता हूँ, 5 जगह से बालक आते हैं। पिछली बार मैं हीरा की रानी में कैंप कराया, उससे पहले मैं खोखसर में कैंप कराया। तो अगली बार इस साल जब भी कैंप होगा तो डालूपुरा के बालक मेरे साथ में होंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। फॉर्म भर करके स्काउटिंग आपके चालू होगी, समझो। दूसरी बात एनसीसी में भी 9 से 12 तक के बालक हैं, तो बाद में इसके आदर्श किशोर जर्नी है, मैं मिलकर के कोशिश करूंगा इस विद्यालय में दोनों हो, एनसीसी भी हो और स्काउटिंग भी हो। स्काउटिंग तो आप फाइनल समझे, एनसीसी का मैं आपसे कंफर्म करके बताऊंगा। दूसरी बात, आप हमेशा मिलते हैं, कई विद्यालय में खाना नहीं होता है, आपके विद्यालय में हमेशा खाना होता है। तो मैं मेरे मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। इस नन्हे मुन्ने बालकों के लिए भी जो भी बन सके अपन सब मिल बैठ करके करेंगे। मैंने जो 2-3 बातें बताई उस पर अपन जरूर अमल करेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे। और एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, अध्यापक और अभिभावक दोनों मिलकर अपन आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मैं अभिभावकों से गुजारिश करना चाहूंगा, जो अपने बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको थोड़ा सा कम करें। पहले क्या होता था, शाम को भी घर के अंदर सब खाने में एक साथ बैठते थे, माता जी घी की गिलोड़ी, पास में खाना, फिर अपन बातचीत करते, बच्चों को भी पूछते। आज वो धीरे धीरे गैप कम होता जा रहा है, कोई कहीं बैठ के खाता है, कोई कमरे में बैठ जाता है, मोबाइल चलाता है। मोबाइल चलाना गलत नहीं है, लेकिन मोबाइल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, मोबाइल का उपयोग होना चाहिए। लाइट आई, बहुत फायदा हुआ, अपन बोल रहे आवाज आ रही, लेकिन एक तार खुला रह गया तो समस्या हो जाती है। तो मेरा आप विद्यार्थियों से निवेदन है कि जितना आपका उपयोग है उतना ही मोबाइल का उपयोग करें। अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि इनको आप पूछें, क्योंकि अब समय नहीं है किसी के पास में। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि संतान से बड़ा अपना कोई धन नहीं है। संतान सुधर गई तो सब काम हो गया, तो इस पे ध्यान देना जरूरी है, ये आप विशेष ध्यान रखें। क्योंकि ये बालक और आप बैठे हो, कोई 1 घंटा पास में बैठता तो मुझे हाथ खड़ा करके बताओ, 1 घंटा इनके पास भी बैठता हो तो न माता पिता को समय है, न भाई बहन को समय है, इनको पूछता ही नहीं है। पहले अपन क्या करते, शाम को पास में बैठाते, पढ़ना आपको भले ही बताता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कह भाई आज क्या पढ़ाया, होमवर्क क्या नहीं किया, कोई समस्या तो आप बताएं। अब न तो अपन शाम को बैठते न सुबह बैठते हैं, बच्चा कुछ आता है तो मोबाइल पकड़ा के उसको छोड़ देते। इस गैप को थोड़ा सा कम करना है। जब अपन खुद अपने संतान में ध्यान नहीं देंगे, दूसरा कौन देगा, सीधी सी बात है। तो 1 घंटा आप बैठे, इससे क्या होगा, सिटिंग पावर बढ़ेगा। राजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि अपना नाम आगे कैसे बढ़ेगा। अब बच्चा बैठना सीख जाएगा, 1 घंटा, फिर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो उसका सिटिंग पावर बढ़ जाएगा, तो अपने आप पढ़ाई होगी। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा और गुरुजों से निवेदन रहेगा कि आप इनको फोन करें कि आपका बच्चा घर में आज 1 घंटा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो दोनों के बीच में गैप कम होगा और उससे अपने को फायदा होगा। और दूसरी बात, विद्यार्थियों को रोज भेजे, कुछ भी काम हो आप उसको हमेशा नियमित भेजे। जब नियमित भेजेंगे तो अपने आप हो जाएगा। अनुशासन ही जीवन है, डिसिप्लिन लाइफ। जब डिसिप्लिन रहेगा तो अपना आप काम सुलझ जाएगा। समय बहुत हो गया, आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों का और विद्यालय परिवार का दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दादाराम जी, अगले बार जब भी कार्यक्रम वाली 2-3 चीजें होनी चाहिए। अपना विद्यालय डिजिटल होना चाहिए, चाहे कैसे भी करके हो। मेरे शहर को तो मैं हेल्प करूंगा, ये विद्यालय अलग से लगने वाला कोई आए तो देखेगा कहाँ आगे। डिजिटल का तो ज्यादा कोई खर्चा नहीं है, 5 रूम में 5 प्रोजेक्टर आगे, साइड में सब टीवी लगी, कैमरे लगे और लाइब्रेरी स्टार्ट हो गई। बस इतना सा काम करना, बाकी सब काम है, बहुत शानदार है। फर्नीचर है, लाइट है, पानी है, स्टेडियम है, ग्राउंड है, बाउंड्री है, गार्डन है, सब कुछ है। तो इसको अपन मिल बैठ के सुधार करेंगे। हो सकता है समय लग जाएगा, इस पे कोई बात नहीं है, तो इस पे अपन विशेष ध्यान देंगे।